तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल गांव तक में। और कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि करवा चौथ का वीडियो मैं आपके लिए लाऊंगा स्पेशली, तो मतलब आज मैं हाजिर हूं उसी वीडियो के साथ। साथियों आप तो जानते हैं कि विभिन्न सालों की तरह इस साल भी करवा चौथ जो है वो 20 अक्टूबर को, मतलब हालांकि इसकी तिथि पिछले सालों में अलग अलग रहती है, लेकिन इस बार ये तिथि फिर से 20 अक्टूबर है। तो 20 अक्टूबर को करवा चौथ जो है वो मनाया जाएगा। और करवा चौथ जो है महिलाओं, विशेषकर मतलब सुहागन महिलाओं का ये बहुत बड़ा त्यौहार है भारत में। और शायद कुछ भाइयों को अगर पता नहीं होगा तो उनकी जानकारी के लिए मैं बताऊं कि इसकी शुरुआत जो है सबसे पहले जो इसको मनाने की विधि की गई थी वो पंजाब सरकार द्वारा, मतलब इसको एक राजकीय त्यौहार के रूप में मनाया गया। तो पंजाब से इसका वैसे प्रचलन शुरू हुआ है, ऐसी मान्यता है। और उसके बाद देखते ही देखते ये जो है पूरे देश में फैला हुआ, मतलब अब ये पूरे देश में फैल गया। अब तो इसका जो है सभी जगह, मतलब ये वैसे देखा जाए तो ये नेशनल फेस्टिवल इसको होना चाहिए था, क्योंकि मेरे ख्याल से ना इतना, जैसे छठ पूजा है, नवरात्रि है, या फिर अन्य कोई भी जैसे जन्माष्टमी हो गया, शिवरात्रि जैसे पर्व, तो इन पर्वों में भी उपवास करने वाले आपको बहुत कम मिलेंगे। मतलब बहुत कम क्या है कि ये समझ लीजिए आप कि इसमें ये होता है कि भाई ठीक है, जैसे नवरात्रि का व्रत है, अब कुछ लोगों ने लिया, कुछ ने नहीं लिया। लेकिन अब जो है करवा चौथ वो देखते ही देखते इतना बड़ा त्यौहार बन चुका है कि शायद ही देश और गांव में ऐसा कोई कोना होगा, मतलब देश में जितने भी गांव हैं और प्रत्येक गांव में जितने भी लोग होंगे, शायद ही मतलब कुछ ही लोग होंगे जो इस व्रत में उपवास नहीं रखते इस दिन। अन्यथा सभी महिलाएं जो हैं, मतलब वो अपने अपने जो है सुहाग की सलामती हेतु तो उपवास रखते हैं। अब साथियों बात करते हैं कि करवा चौथ क्या है, क्या सचमुच इसके व्रत का कोई प्रभाव होता है या फिर ये केवल एक धार्मिक मान्यता है। साथियों अगर हमारे बात की जाए तो हमारा चैनल में तो भाई हम ये इसमें बिल्कुल भी, मतलब इन चीज़ों में वैसे ज़रा सा विश्वास कम तो रखते हैं। बट एक चीज़ ज़रूर है कि कहते हैं कि अगर मानो तो गंगा माँ हो और न मानो तो बहता पानी। तो अगर आस्था है आपकी तो आस्था में ही शक्ति होती है। भले ही त्यौहार कोई भी हो, त्यौहार कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, आस्था हमेशा छोटी या बड़ी होती है। तो क्या हुआ था, अब सबसे पहले ये करवा चौथ कब चला इस पर भी विवाद है। अच्छा आप जानते हैं कि सबसे पहले करवा चौथ का व्रत किसने धारण किया था? मतलब वो कौन सी नारी थी जिसने सबसे पहले करवा चौथ के दिन उपवास रखा था? तो साथियों शायद ही आपको नहीं इसका पता। मैं इसमें दावे के साथ कह सकता हूँ कि हो सकता है किसी एक दो ज्ञानियों को पता होगा, शायद आप में से बहुत लोगों को पता नहीं होगा। लेकिन मान्यता के अनुसार, पौराणिक प्रथाओं में जो मान्यता चली आ रही है उसके अनुसार माना जाता है कि करवा चौथ का प्रथम व्रत जो है वो माता सीता ने रखा था। अब माता सीता ने तो वैसे व्रत रखा था, दरअसल ये व्रत जो है एक निर्जला व्रत के रूप में भी मनाया जाता है। अब इसके निर्जला के पीछे मतलब जैसे होता है ना कि भाई आज करवा चौथ के दिन आपको पानी भी नहीं पीना है, मतलब उस दिन जो है सुहागन स्त्रियां पानी भी नहीं पीती हैं। परंतु इसके भी देश भर में अलग अलग तरीके हैं और विभिन्न क्षेत्रों में ये विभिन्न तरीके से मनाया जाता है। अब कई जगह इसकी शुरुआत क्या होती है कि जैसे मतलब करवा चौथ का पर्व है, अब इस बार जैसे देखने में आ रहा है कि ये तकरीबन सुबह 6 बजे के आसपास से शुरू हो रहा है। मतलब संडे 20 अक्टूबर को ये सुबह 5:30 से 6 बजे के बीच में इसका मुहूर्त है और अगले दिन ये सुबह 4 बजे के आसपास तक चलेगा। मतलब मंडे को सुबह 4 बजे तक ये सक्रिय रहेगा। तो अब कहीं कहीं तो क्या मान्यता है कि इससे पहले लोग जो है वो प्रसाद वगैरह खा लेते हैं, मतलब सरगी जिसको बोलते हैं ना, सरगी, तो लोग उसको खा लेते हैं। तो वो कई अनाज का बनता है। तो अब इस पर भी अलग अलग धारणाएं हैं कि ये कौन देता है। कहीं कहीं तो ये जैसे मतलब बहू है किसी की तो सास देती है, कहीं कोई देता है, मतलब परिवार में जो भी बड़े होते हैं ना वो देते हैं। मतलब जो भी बड़ी लेडीजें होंगी तो वो हमेशा सरगी देकर इस मतलब अपने जो भी है जूनियर, मतलब जिसका भी व्रत होता है परिवार में,
तो उसको सर्गी देकर उसके व्रत की शुरुआत करवाते हैं। लेकिन क्षेत्र के अनुसार इसकी मान्यता और परंपरा भी अलग अलग है। तो साथियों, करवा चौथ की कथा तो मैं क्या सुनाऊँ आपको, आप शायद, क्योंकि आप सभी लोगों ने सुनी होगी, मतलब जितने भी हमारी माताएं बहनें हैं जो भी इस व्रत को धारण करती हैं, तो शायद आप सभी ने सुनी होगी कि कभी बहुत पुराने समय में गांव में एक साहूकार था और उसके 7 भाई और एक बेटी थी, मतलब उसके 7 लड़के एक लड़की थी। तो वो जो लड़की थी वो अपने भाइयों की बहुत प्रिय थी। तो एक दिन, अच्छा मतलब करवा चौथ किस दिन मनाया जाता है, इसकी मान्यता क्या है कि कार्तिक माह में जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थ तिथि होती है ना, उस दिन ये मनाया जाता है। पक्ष तो आपको पता ही है कि जैसे मतलब शुक्ल पक्ष हो गया, कृष्ण पक्ष हो गया, तो ये सब आते जाते रहते हैं। तो कार्तिक मास में जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी होती है उस दिन ये करवा चौथ मनाया जाता है। अच्छा, इस बार इस पे भद्रा भी है। वैसे हर बार ये नहीं होता, लेकिन बहुत लोगों को जो है मतलब ये होता है कि भाई भद्र जो है बड़ा मतलब इस पे अपशगुन होता है या ये होता है। लेकिन इस बार के करवा चौथ में आपको इस तरह से कोई भी मतलब इसके बारे में कोई भी वहम या कोई भी भ्रांति करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भद्रा का जो साया है वो 6:25 सुबह से लेके और 6:46 तक है, केवल 21 मिनट का है। और पहले तो ये देखा जाता है कि करवा चौथ की जो भी ये शॉपिंग के लिए दरअसल ज़्यादा ख़राब होता है। तो पहले तो ये देखा जाता है कि शॉपिंग लोग पहले ही कर लेते हैं, और नहीं तो वैसे भी शॉपिंग इसके बाद ही लोग करते हैं, तो इसलिए इसका प्रभाव शून्य के बराबर है। बट फिर भी अगर आपको नहीं पता तो आप इस टाइम पे कोई भी शॉपिंग या किसी भी चीज़ का वो मत कीजिए। इससे पहले ही मतलब अपना व्रत प्रारंभ कीजिए, और कथा या जो भी आपने पूजा पाठ करना है तो इससे पहले कीजिए या फिर इसके बाद कीजिए। और करवा चौथ का जो पूजा का जो सही समय है वो है शाम को मतलब शाम के 5:46 से और 7:02 तक। तो इस बार का ये पूजा तिथि है। तो मैं कथा पे वापस आ रहा था कि भाई गांव में जैसे अब एक लड़की थी और उसके 7 भाई थे साहूकार के, तो कहा जाता है कि वहाँ से भी करवा चौथ जो है बहुत ज़्यादा प्रचलन में आया। तो एक दिन जब कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी थी, तो उस दिन उसके 7 भाइयों ने व्रत रखा, तो साथ में उसने भी रखा। तो जब शाम को मतलब 7 भाई खाना खाने बैठे, तो उन्होंने, क्योंकि वो अपनी बहन की उनकी बहन इतनी प्रिय थी कि वो अपनी बहन के बगैर खाना नहीं खाते थे, तो उन्होंने कहा मतलब कि भाई चलो सिस्टर बहन जो है आप भी मतलब खाना खाओ हमारे साथ। तो बहन ने उत्तर दिया कि नहीं भैया, मेरा तो करवा चौथ का व्रत है, मैं चाँद देखने के बाद ही खाना खाऊँगी। अब उन 7 भाइयों ने क्या किया कि उन्होंने कहा यार हम तो हमेशा अपनी बहन के साथ खाना खाते हैं, तो आज मतलब अपनी बहन के बिना हम खाना कैसे खाएं। तो उन्होंने क्या किया कि गांव की एक ऊंची पहाड़ी पर एक मतलब बहुत बड़ी ज्योति जो है मतलब ज्योत प्रज्वलित कर दी। और फिर क्योंकि रात का समय था तो उसका उजाला आराम से देखा जा सकता था। अब ये भ्रांति है, वैसे हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन ऐसी मान्यता है। तो फिर क्या किया कि उन भाइयों ने मतलब छलनी से जो है उसको वो उस ज्योत की जो है वो प्रकाश दिखाया और कहा बहन वो देखो चाँद। तो बहन को मतलब अपने भाइयों पे विश्वास हो गया, तो उन्होंने अपने भाइयों से कहा भाई कि चाँद निकल चुका है, आओ पूजा करते हैं, फिर व्रत वगैरह का जो है शांति करते हैं, भाई खाना खाते हैं। तो उनकी भाभियों ने कहा नहीं अभी हमारा चाँद नहीं आया, ये आपका चाँद आया होगा। तो फिर बहन ने मतलब भाइयों की बात मानी, उसने जो है मतलब पूजा वगैरह की, वो किया और फिर वो खाना खाने बैठ गई। अब जैसे ही उसने पहला निवाला खाया तो उसको छींक आई, फिर उसने दूसरा निवाला खाया तो उसके मुंह में बाल आ गया। अब फिर जब उसने तीसरा निवाला खाया तो उसी समय मतलब एक संदेश वाहक जो है उसके मायके से आया और उसको तुरंत खबर दी गई कि आपके पति की तबीयत बहुत ख़राब है, सीरियस है, और आपको इसी समय मायके बुलाया गया है। अब वो बहन जो है मतलब रोती रोती बिलखती बिलखती अपनी माँ से कहती है कि माँ मेरी साड़ी दो, जल्दी से मुझे मायके जाना है। तो होता क्या है कि उसकी माँ जब भी बक्से में हाथ डालती है तो उसके हाथ में या तो फिर काली या फिर सफ़ेद साड़ी, मतलब जो एक विधवाओं के वस्त्र होते हैं सिर्फ वही उनके हाथ में आते हैं। तो फिर जब ऐसे में उनको कुछ नहीं सूझता तो वो उसकी माँ कहती है कि बेटी कोई बात नहीं जो भी हो, बट आप जो है रास्ते में जब चलोगी तो हर एक मतलब अपने से बड़े को प्रणाम करके चलना, जो भी मिले मतलब आपको कन्या मिले कोई भी मिले तो आप उसको प्रणाम करते हुए चलना। तो ऐसे ही वो करती गई, फिर अपने घर जाती है तो घर में आंगन में उसकी छोटी ननद रहती है, तो वो भी उसको मतलब प्रणाम करती है। जब तो ननद भी उसको आशीर्वाद देती है तो अंदर जाके देखती है मतलब कि उसके पति का शव पड़ा है।
फिर वो इसमें मतलब क्या करती है कि जब उसको अंत्येष्टि के लिए ले जाते हैं तो वो अड़ जाती है कि नहीं, मतलब मैं जो है अपने पति को नहीं जलाने दूंगी। तो फिर गांव के बड़े बुजुर्ग और जो भी लोग होते हैं परिवार के, वो कहते हैं यार ये तो पागल है। तो मतलब वो क्या करती है कि जब वो उसको शमशान तक ज़बरदस्ती ले जाते हैं तो वो वहाँ तक उसके साथ जाती है और वहाँ पे अपने पति को जो है वो मतलब अग्नि नहीं देने देती है। तो लोग जब मतलब उसके आगे हार जाते हैं तो कहते हैं भाई इसके लिए कि यहाँ छोटी सी झोपड़ी बना दो और ये यहाँ पे रह लेगी इस मुर्दे के साथ। तो लोग उसके लिए वैसे ही कर देते हैं, घर आ जाते हैं। वो उस अपने पति के मतलब शरीर के साथ वहाँ रहती है, वास करती है। तो फिर वो क्या करती है कि हर एक चतुर्थी, अब आपको मैं बताऊं कि केवल कृष्ण पक्ष ऐसा नहीं है कि कृष्ण पक्ष केवल एक ही महीने में आते हैं, हर महीने कृष्ण पक्ष होता है। जैसे कि अब श्राद्ध होता है, मतलब है ना, श्राद्ध हमारे देश में श्राद्ध मनाया जाता है। तो श्राद्ध केवल असुज मास में क्यों मनाया जाता है? क्योंकि साल में एक बार पितृपक्ष आता है। अब जैसे कोई किसी की डेथ होती है और कहते हैं भाई कि नक्षत्र मतलब उसमें ये कब है कि भाई पंडित जी से पूछते हैं आप लोग कि भाई फलाने साहब हमारे परिवार में ऐसा वैसा, तो उसका श्राद्ध कब आ रहा है। तो ये हर दिन चलते हैं, महीने से लेके जैसे 1 2 3 4 तो 14 दिन तक होता है। 15वें दिन में अमावस्या, फिर से 1 2 3 4 और फिर 15वें दिन में पूर्णमासी। तो ये ऐसे प्रक्रिया चलती रहती है। तो जिस दिन जिसकी डेथ हुई होती है उसका श्राद्ध उसी तिथि के हिसाब से निर्धारित होता है। और वो कब दिया जाता है? जब साल में पितृपक्ष आता है उस दिन की जो तिथि होगी, जब वो तिथि आएगी तब उसका श्राद्ध उस दिन इस हिसाब से डिक्लेयर किया जाता है, मतलब पंडित जी के द्वारा। तो ये विधि होती है। तो ठीक उसी तरह मतलब कृष्ण पक्ष हर उसमें आता है। तो कृष्ण पक्ष के जितने भी चतुर्थ तिथियां थी, उस लेडीज़ ने क्या किया कि उतने दिन उसने उपवास रखे और उस दिन अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करती है मतलब। तो ऐसे ऐसे करके कई चतुर्थियाँ आती है। तो साल में जब 12वीं चतुर्थी आती है, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, तो तब जो है मान्यता है कि भाई करवा माता जो है प्रकट होके उससे प्रसन्न होके उसको दर्शन देती है। तो फिर वो कहती है कि भाई मैया मतलब जो है मुझे मेरे पति के प्राण चाहिए। तो मैया कहती है भाई तुझे तो अपने पति के प्राणों से ज़्यादा मतलब अन्न प्रिय है। तो कहती है माता ऐसा नहीं है, मतलब मेरे भाइयों ने भाई मुझे छल से चाँद दिखाया था, अब मैं समझ नहीं पाई थी तो इसलिए मैंने भोजन कर दिया। तो फिर करवा माता उसको कहती है कि मतलब तुझे तो भाई पता भी था ना कि ये व्रत पतियों के लिए होता है, फिर भी तूने जानबूझ के मतलब चाँद नहीं देखा, अपना व्रत भंग कर दिया। तो फिर वो माफ़ी वगैरह मांग के तो फिर करवा चौथ के माता उससे बोलती है भाई कि ठीक है, मतलब तू अपना ये जो 16 श्रृंगार है ये मुझे गिफ्ट कर दे। क्योंकि वो 16 श्रृंगार के लिए अपनी ननद से कहती है ना, उसकी ननद वहाँ उसको खाना देने जाती है। मैं बहुत शॉर्ट में सुना रहा हूँ क्योंकि बड़ी कथा है, तो वीडियो इतना बड़ा नहीं बना पाऊँगा ना मैं, इसलिए मैं, क्योंकि सुनी तो आप सभी ने होगी बट मैं इससे धार्मिक मान्यता की बात कर रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। तो फिर वो कहती है कि ठीक है अपने 16 श्रृंगार जो है मुझे दे दे मतलब। तो वो फिर वो कहती है मैया 16 श्रृंगार तो क्या, मैं तो प्राण दे दूँगी भाई, मेरे पति की सुरक्षा होनी चाहिए। तो फिर मैया जो है मतलब उस अपने उससे जो है मांग निकाल के सिंदूर वो जो भी होता है मतलब अपने सामग्री से और एक मतलब एक कलश में जो है उसको मिश्रण करके और फिर उसके पति के मुंह में डालती है। तो ऐसी मान्यता है कि फिर जो है उसके पति के प्राण वापस आ जाते हैं। तो तभी से दरअसल मतलब फिर कहते हैं कि जो अब इसमें मान्यता है कि बाद में क्या होता है कि करवा चौथ को माता मानते हैं, पर इसके पीछे ये धार्मिक कोई लॉजिक नहीं है कि ये माता कैसे हुई, क्या हुआ, मतलब करवा चौथ को माता का दर्जा कैसे मिला। क्योंकि जो करवा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो तो मिट्टी होता है, करवा मतलब मिट्टी और चौथ मतलब चतुर्थी यानी चौथा। तो इसमें मान्यता है कि मिट्टी के बर्तन से अर्घ दिया जाता है। तो अब ये माता का रूप इसको धार्मिक हिसाब से धीरे धीरे लोगों ने दिया, क्योंकि लोगों ने तो कोविड को भी मान्यता मतलब आपने सुना होगा ना कई जगह कि लोगों ने कोविड की भी पूजा की कि कोरोना माता आई है। तो धार्मिक चीज़ों में सभी कुछ होता है, भक्ति अंधी होती है मतलब। तो ये तो आप लोगों ने सुना होगा। तो कहते हैं कि भाई करवा चौथ माता ने तब से उसको आशीर्वाद दिया था कि जो भी मतलब कार्तिक मास की चतुर्थ श्रेणी को मेरा उपवास करेगा मतलब, तो वो जो है अपने पति उसके पति की उम्र लंबी होगी मतलब। तो इसी तरह से इसकी मान्यता है। परंतु इसमें ये थोड़ा सा मतलब जैसे लोग भाई कहते हैं कि पहले सीता माता ने लिया था, ऐसी मान्यता है। तो सीता माता ने तो ना दरअसल अन्न जल त्यागा था, क्योंकि रावण ने भाई उनका किडनैप कर दिया था। तो कई दिनों तक वो शोककुल में रही थी, तो उन्होंने तो कई दिन तक अन्न भी नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया, कुछ भी ग्रहण नहीं किया।
मगर करवा चौथ तो हमारे हिंदू धर्म में सिर्फ एक ही दिन मनाया जाता है ना। सीता माता ने तो कई महीनों तक बिना जल और बिना अन्न की रही थी। तो खैर, क्षेत्र अपना अपना, समझ अपनी अपनी, सोच अपनी अपनी और मान्यता भी अपनी अपनी, और प्रत्येक व्रत की परंपरा भी अपनी अपनी। तो चलिए, मैंने आपको बता दिया, इस बार इस पे जो है भद्रा का साया सुबह 6:25 से 6:46 तक है। पूजा का सही समय 5:46 शाम को इस समय से लेकर और 7:02 पर है। अब करते हैं चलते चलते चाँद निकलने की बात। तो चाँद निकलने की बात यह है कि वैसे तो देश भर में चाँद का कोई एक टाइम नहीं होता, बट फिर भी मुख्य मैं बता दूं कि ऐसे दिया गया इसमें कि 7:34 से और 7:50 तक चाँद निकल जाएगा। यानी कि अगर किसी शहर में बादल वगैरह लगे होंगे तो मोस्टली आप 7:50 या फिर 8 बजे पूजा करके और पानी उनी पी सकते हैं। मतलब क्योंकि अब कहीं पे तो बादल होते हैं, भाई उस दिन कहीं बादल लग जाए, कहीं मौसम ख़राब हो जाए तो चाँद तो फिर पूरे रात भर नहीं दिखाई देगा। लेकिन 8 बजे तक लगभग सभी जगह जो है चाँद आ जाएगा। तो वैसे तो 7:34 दिया है, पर क्योंकि सभी जगह ऐसा संभव नहीं होता ना कि 7:34 पे चाँद आ जाए। कहीं कहीं तो मैंने देखा कि जिस दिन करवा चौथ रहता है बहुत लेट आता है, कभी 9 बजे, कभी 9:30 बजे। बट इसमें ये दिया गया है कि सूर्य जो है चंद्रमा जो है वो 7:34 के बाद दिखाई देगा और 7:50 तक दिख जाएगा। तो मैं मोस्टली 10 मिनट इसमें आप एक्स्ट्रा भी अगर ऐड कर देंगे तो 8 बजे तक तो ये दिख जाएगा। पूरे देश में भले ये अलग अलग टाइम पे दिखे, बट इसकी शुरुआत 8 बजे से हो जाएगी लगभग। तो साथियों, ये तो थी करवा चौथ की बात। अब आप लोगों ने, कितने लोगों ने मतलब क्या क्या किया है और आपके वहाँ क्या मान्यता है, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताना। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना आप। और कल से अब लाइव का टाइम भी मैंने दिन में 2 बजे से कर दिया है। चलते चलते आप लोगों को ये बताना चाहूँगा, अभी हमारे वीडियो में कई लोग शामिल नहीं हो रहे क्योंकि टाइम भी अनिश्चित था और एक्सपेरिमेंटल लाइव आजकल चल रही है 1-2 दिन से। तो कल से अब फिक्स हो गया है, कल दिन में 2 बजे से प्रत्येक दिन मैं आपके साथ लाइव रहूँगा 2 घंटे तक। तो अब मैं आपको कल दिन में सीधा 2 बजे मिलूँगा लाइव वीडियो में। तो वीडियो पर कमेंट और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, और हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो साथियों, ये तो थी करवा चौथ की बात। कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर लिखिए, और मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।